हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 4 का सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको फ्री में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन ईथेन। तो सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईथ। ईथ का मतलब क्या हुआ? दो कार्बन, एक दो। एन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 छह हाइड्रोजन लग गए। अब हमसे पूछा है कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ। जो हमारी टीथ है वो आउटर लेयर किससे मिलकर बनती है? दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। और यही क्या होता है, एसिडिक होने की वजह से ये हमारा टूथ डिके भी करता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होते हैं। अब यहां पे हमसे पूछा गया है कि कितना माइक्रो एम्पियर हमारा मिली एम्पियर होता है। ठीक है, देयर इज अ साइन ऑफ माइक्रो। माइक्रो और भी छोटी यूनिट होती है, तो दैट इज 10⁻³ अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि ये माइक्रो एम्पियर को आप एम्पियर में कन्वर्ट करिए तो इट इज 10⁻⁻6 होता। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, तो दैट इज आंसर इज 10⁻⁻3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्लूकोज इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि पहली बार जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो पहले क्या कन्वर्ट होता है? तो देखिए आपको पता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सबसे पहले वो क्या बनाता है? तो वो आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद चीजें क्या होती है, आगे की तरफ मूव ऑन होती है। तो फर्स्ट फेज में दैट इज पायरुवेट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। और हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? ये बताना है कि जो हमारी इमेज है हमसे कितनी दूर है। तो हमें पता है कि जैसे कि अगर ये मिरर है, मिरर से मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं, तो जो मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो भी 20 सेंटीमीटर बनेगी। तो मेरे से जो इमेज है वो कितनी दूर है? यहां से लेके यहां तक 20, 20 से लेके 20, तो टोटल 20 + 20 कितना हो जाएगा? 40 आंसर। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ अ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम। हमको पता है कि जब हम प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को क्रॉस करवाते हैं तो सबसे ज्यादा लाइट कौन सी होती है? दैट इज VIB, दैट इज वॉयलेट। तो आंसर इज वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप राइट हमारे डिटर्जेंट के साथ अटैच होता है? तो हमें पता है डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द सल्फोनिक ग्रुप्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे SO3Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट। मतलब एक बल्ब है हमारे पास जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और हमारे पास उसका पावर है 100 वाट। हमसे पूछा गया है कि अगर इसी बल्ब को हम 110 वॉट पे यूज करें तो पावर कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का अच्छा खासा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पावर का फॉर्मूला P = VI यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि I क्या होता है, I फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, हमें पता है पैरेलल में जो I है वो फ्लक्चुएट होता है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे P = V²/R। ठीक है, तो पावर पहले में कितनी है? पहले में 100 वाट है, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, V कितना है? V है 220, तो दैट इज 220 का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो यहां से हमें R की वैल्यू मिलेगी, तो R क्या हो जाएगा? R = 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, राइट। यहां से हम आगे चलते हैं तो हो जाएगा हमारे पास R = 220 × 220/100। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो R कितना आ गया हमारे पास? 22 × 22। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्दर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब रियल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। रियल क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? रियल क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है दैट इज 110 वोल्ट।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमारे पास आर आ चुका है, दैट इज 22 इंटू 22, और अब हमें पावर फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पावर फाइंड। ठीक है, पावर फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल्स टू वी कितना अपने पास दैट टाइम 110, तो 110 का स्क्वायर, और आर कितना है 22 इंटू 22, तो ये हो गया 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22। 11 की टेबल से कट करेंगे, 11 टू ज़ा 11 10 ज़ा 11 टू ज़ा 10 ज़ा, तो ये 2 की टेबल से काटेंगे, 2 1 ज़ा 5 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ज़ा, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, तो आंसर इज 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायफ्राम इन द ह्यूमन बीइंग। डायफ्राम क्या करता है, हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है। जब लंग्स को सपोर्ट करता है तो एक्सक्रीशन का पार्ट होगा नहीं, डाइजेशन का पार्ट होगा नहीं, किसका पार्ट होगा, रेस्पिरेशन का पार्ट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में होता है XX, मेल्स में क्या होता है XY, और फीमेल्स में होता है XX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस दैट इज 1.5। एब्सोल्यूट क्या होता है, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं राइट विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, जब एयर के साथ जब भी हम क्या करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक तो बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या करता है, एसिडिक भी शो करता है। तो हमारे पास ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, जो आपका एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं, क्या होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स। नेक्स्ट, इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द Y क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर, राइट, इट इज ट्रू, क्योंकि आपको पता है मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है, तो अगर ये दोनों मिले तो क्या होगा आपका, जब तक XY नहीं मिलेगा तब तक कोई मेल प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द आई ऑफ मायोपिक पर्सन ऑफ इमेज द डिस्टेंस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे, ना 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 ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें पता है कि जब भी कोई मायोपिक होता है तो उसका जो कहते हैं इमेज फॉर्म होती है वो राइट पहले ही क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। Na2CO3 ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। अब आपको पता है जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है आपका एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, राइट, बेसिक सॉल्ट होने की वजह से इसका नेचर क्या होता है, हमें बेसिक शो होता है। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन्स इनहैबिट्स प्लांट ग्रोथ। इनहैबिट्स मतलब कि जो ग्रोथ प्लांट की रोकता है। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है, तो दैट इज एब्सिसिक एसिड। एक वर्ड का आंसर। देयर आर टू एक्सप्रेशंस ऑफ ईयरलोब्स। ईयरलोब्स मतलब ये जो क्रैन का फ्री वाला पार्ट होता है ना, दैट इज ईयरलोब्स। ठीक है, फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड।
ठीक है। विच स्टेट ऑफ ईयर लोब्स इज डोमिनेंट, और आपको पता है डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा दिखता है, रिसेसिव मतलब जो कम दिखता है, तो हमें ज्यादा कौन सा दिखता है, ये फ्री वाला पार्ट, दैट इज जो फ्री लोब हमारा क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस मतलब कि ऐसे कितना पास चीजें देख सकते हैं, मतलब कितने पास में हम चीजों को देख सकते हैं, अगर उससे ज्यादा पास लेके आए तो हमारे रेटिना पे स्ट्रेस होगा, तो दैट इज नॉट गुड। तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब ऐसा कौन सा लास्ट पॉइंट है जहां पे हम क्या कर सके, विदाउट अपनी आइज को स्ट्रेस दिए हुए हम आराम से देख सके, तो दैट इज लीस्ट डिस्टेंस और नियर पॉइंट। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी हम दो पोल्स के बीच में राइट चार्जेस को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है, और चार्जेस के बीच में अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर डिवीजन करता है सेल्स का, तो इट इज प्रमोटिंग द सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहाबिट्स करता है, तो इनहाबिट्स करता है तो मतलब कि बेसिकली लीव्स को गिराने का काम करता है, दैट इज विटलिंग्स ऑफ लीव्स। ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर हमारे जो यूवी रेज है उसको एब्जॉर्प्शन का काम करता है, राइट। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से होता है, सीएफसी गैस की वजह से होता है, ठीक है। ये रहे आंसर्स। यहां पे हमारा गाला सैंपल पेपर 4 का सेक्शन ए सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको नोट्स या इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशंस में जा सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करिए और वहां पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।